भगवान शिव ने बताया, स्त्री को पराये पुरुष क्यों अच्छे लगते हैं। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विश्राम कर रहे होते हैं। तभी माता पार्वती भगवान शिव से पूछने लगती हैं कि हे स्वामी, आज मेरे मन में कुछ प्रश्नों का निर्माण हो रहा है। कृपया आप मेरे इन प्रश्नों का समाधान कीजिए। तभी भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न हो निसंकोच होकर पूछ लो। तुम्हारे हर प्रश्न का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब देवी पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। और मेरा दूसरा प्रश्न है, स्त्री को दूसरे के पति और पुरुष को दूसरे के पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। तब भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, आज तुमने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं जो मानव जाति के कल्याणकारी है। तो मैं तुम्हारे इन दोनों प्रश्नों का उत्तर एक छोटी सी कथा के माध्यम से देने वाला हूँ, इसलिए तुम पूरे कथा को ध्यान से सुनना। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से सुनूंगी जो आपके मुख से सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दोस्तों, फिर भगवान शिव कथा को प्रारंभ करते हुए कहते हैं, एक गांव के बाहर विष्णु भगवान का एक छोटा सा मंदिर था जिसमें एक वृद्ध पुजारी रहते थे। एक दिन एक गरीब माँ अपने नन्हे से बालक को मंदिर के द्वार पर छोड़कर चली गई। बहुत खोजने पर भी पुजारी को उस बालक के परिवार का कुछ भी पता नहीं चला। जब गांव के किसी भी व्यक्ति ने उस बालक का लालन पालन करने की जिम्मेदारी नहीं ली, तो पुजारी ने इसे विष्णु भगवान की इच्छा मानकर उस बालक को अपने पास रख लिया और उसका नाम श्याम रख दिया। गांव के श्रद्धालु भक्तों से जो भी कुछ प्राप्त होता था, उसी से भगवान विष्णु, पुजारी और श्याम का गुजारा चलता था। यदि किसी दिन भोग कम पड़ जाता था, तो पुजारी भगवान को भोग लगाकर स्वयं और श्याम को गंगा जल पिलाकर सो जाते थे। दोस्तों, धीरे धीरे श्याम बड़ा होने लगा और अब वह पुजारी के कामों में हाथ बटाने लगा। वृद्ध पुजारी के थके हारे हाथों को अब कुछ आराम मिलने लगा। पुजारी ने श्याम को मंदिर की सफाई, भगवान विष्णु की पूजा, भोग लगाने और आरती करने की विधि अच्छी प्रकार से समझा दी। अब पुजारी अपना समय भगवान विष्णु के नाम जप और संकीर्तन में बिताने लगा। दोस्तों, वही एक दिन भगवान विष्णु के मंगलकारी नाम का जप करते हुए उन पुजारी के प्राण छूट गए। अब पुजारी की मृत्यु हो जाने के बाद श्याम नाम का बालक संसार में भगवान विष्णु के अलावा उसका कोई दूसरा सहारा नहीं रहा, क्योंकि उस बच्चे को पुजारी ने ही पाला था और उन पुजारी की मृत्यु हो चुकी थी। वही पुजारी ने मरने से पहले श्याम को 3 बातें बताई थी। नंबर 1, हमेशा विष्णु भगवान को ताज़ी गरम रसोई का ही भोग लगाना। नंबर 2, भगवान को भोग लगाए बिना स्वयं कुछ भी नहीं खाना। नंबर 3, भगवान विष्णु पर विश्वास रखकर कभी भी किसी वस्तु का संग्रह नहीं करना, बासी भोजन का भी नहीं। श्याम को पुजारी की ये 3 बातें ठीक से याद थी और वह तीनों ही बातों का बड़े ध्यान से पालन करता था। यदि कोई भक्त पहले से बना भोजन या मिठाई मंदिर में दे जाता, तो बालक श्याम उसे गरीबों में बांट देता था। बड़ी ताज़ी रसोई बनाकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाता था
और उसके बाद स्वयं प्रसाद ग्रहण करता था। अगर फिर भी कुछ बच जाता तो उसे भी बांट देता था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, यदि रसोई बनाने की सामग्री नहीं होती थी तो भगवान विष्णु और वह बालक श्याम दोनों ही गंगा जल पीकर रह जाते थे। एक दिन बरसात का मौसम आया और 3-4 दिन तक मूसलाधार बरसात होने से मंदिर में एक भी भक्त नहीं आया। फिर श्याम अपने विष्णु भगवान को गंगा जल का ही भोग लगाता रहा और स्वयं भी वही पीकर समय गुजारता रहा। उधर भगवान विष्णु बालक श्याम की भक्ति और सहन शक्ति की परीक्षा लेते रहे, किंतु आखिर में अपने भक्त बालक को भूख से तड़पते देखकर भगवान विष्णु से रहा नहीं गया और वे सेठ के नौकर का रूप धारण कर हाथ में भोजन सामग्री की पोटली लेकर बरसात में भीगते हुए मंदिर के द्वार पर जा पहुँचे और उन्होंने मंदिर पर आवाज़ लगाई और श्याम को बुलाकर उसके हाथ में पोटली देते हुए कहा, यह कच्चा राशन सेठ जी ने तुम्हारे पास भेजा है, इसे रसोई बनाओ, भोग लगाओ और स्वयं भी प्रसाद पाओ। मैं कल फिर आऊँगा। फिर भक्त श्याम ने आशीर्वाद देकर सूखी गीली लकड़ियों के धुएं में गरम रसोई बनाई और भगवान विष्णु को भोग लगाया। फिर पूरे बरसात के मौसम में भगवान विष्णु नौकर के भेष में भक्त श्याम को राशन देने के लिए आते रहे और स्वयं भी प्रसाद पाते रहे। इस प्रकार से दोनों का समय बीतता रहा। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, एक दिन भक्त श्याम ने सोचा कि सेठ जी को राशन भेजते हुए 4 महीने हो चले हैं, किंतु वे स्वयं कभी भी मंदिर में भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने नहीं आए। फिर अगले दिन जब भगवान विष्णु नौकर के वेश में राशन की पोटली देने आए तो भक्त श्याम ने उनसे कहा, अरे भाई, तुम्हारे सेठ जी इतने बड़े धर्मात्मा हैं कि रोजाना तुम्हारे हाथों से राशन भिजवा देते हैं, लेकिन कभी भी स्वयं मंदिर में प्रसाद लेने के लिए नहीं आते हैं। इस कारण से मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। तुम अपने सेठ जी से जाकर कहना कि कल वे भी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने के लिए अवश्य पधारें। तब भक्त श्याम की बात सुनकर भगवान विष्णु चौंक कर घबरा उठे और बोले, अरे पुजारी जी, सेठ जी मेरे द्वारा आपको राशन भेजते हैं, आप इससे भगवान को भोग लगाते हैं और स्वयं भी प्रसाद पाते हैं। फिर सेठ जी को बीच में बुलाने की क्या ज़रूरत है? जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, फिर वह श्याम कहने लगा, ऐसे कैसे चलने दूं? आपके धर्मात्मा सेठ जी इतने दिनों से सीधा भेज रहे हैं, क्या मैं उन्हें भगवान का प्रसाद देने का अपना कर्तव्य भी पूरा ना करूं? मैं किसी का उधार खाने वाला नहीं हूं। अपने सेठ जी से कह देना, यदि कल वह भगवान विष्णु का प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं उनका सीधा लेना बंद कर दूंगा। दोस्तों, फिर तो नौकर बने भगवान विष्णु अपने भक्त श्याम की अकड़ को देखकर एकदम से कांप उठे और मन ही मन हंसे कि वाह बेटा, आज तो लेने वाला ही देने वाले पर धौंस दिखा रहा है। लेकिन सरल हृदय भक्त के मनोभाव पर रीझ कर भगवान विष्णु बोले, ठीक है पुजारी जी, कल सेठ जी मंदिर में प्रसाद ग्रहण करने जरूर पधारेंगे। वहीं दूसरे दिन बड़े सवेरे ही
भगवान विष्णु नौकर के भेष में दूध, दही और बहुत सारी भोजन की सामग्री लेकर के मंदिर पहुंच गए। वहीं श्याम चौंक कर बोला, भाई आज इतना सारा सामान किस लिए लेकर आए हो? तो नौकर बने विष्णु भगवान बोले, पुजारी जी क्या आप भूल गए? आज आपने सेठ जी को प्रसाद के लिए बुलाया है, इसलिए आप छक्कर की रसोई बनाइए, भगवान विष्णु को भोग लगाइए। तब वही नौकर बने भगवान विष्णु कहने लगे, हे श्याम, यह तो बता दीजिए कि सेठ जी को किस समय आना है। तो श्याम ने प्रसन्न होकर नौकर बने भगवान विष्णु को सेठ के आने का समय बता दिया। अब उधर तो भक्त श्याम रसोई तैयार करता है और इधर भगवान विष्णु अपने भक्त श्याम की इच्छा पूरी करने के लिए सेठ का रूप धारण करने लगते हैं। दोस्तों, इधर अपने स्वामी को एक प्यारे भक्त के यहाँ जाने का समाचार सुनकर माता लक्ष्मी भी भला कैसे पीछे रहती। वे भी भगवान विष्णु की आज्ञा पाकर सेठानी का रूप धारण करने में जुट गई। भगवान विष्णु ने एक मलमल का सुंदर कुर्ता धारण किया और ऊपर से एक सुंदर रंग बिरंगी पगड़ी बांध ली और अपने पैरों में रेशमी जूतियां पहन ली। इधर माता लक्ष्मी ने अपने पति देव के नगर में बनी हुई सुंदर बनारसी साड़ी निकाल कर पहनी, जिसका रंग सेठ बने विष्णु के कुर्ते से मेल खा रहा था। माता लक्ष्मी ने सोने, चांदी, हीरे के जगमगाते हुए आभूषण धारण कर लिए, पैरों में सुंदर चरण पादुकाएं पहन ली और तैयार हो गईं। एक दूसरे को निहारते ही रह गए, क्योंकि दोनों एक दूसरे को देख देख कर निहारते ही जा रहे थे। इससे पहले उन्होंने कभी एक दूसरे का ऐसा सुंदर रूप नहीं देखा था। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सेठ सेठानी का रूप धारण करके अपने भक्त के यहाँ दावत खाने चले, तो ऋषि मुनि देवता आदि भी उन्हें देखकर अचंभित से रह गए। वहीं सेठ बने भगवान विष्णु अपने हाथ में ली हुई छड़ी को अदा से घुमाते हुए पृथ्वी पर टेकते हुए चल रहे थे और उनके पीछे पीछे बगल में परस दबाए अपनी चरण पादुकाओं से टकटक और पायलों की छन छन की मधुर ध्वनि करती हुई माँ लक्ष्मी भी सेठानी बनी हुई चली जा रही थी। दोस्तों, इधर भक्त श्याम सुबह से ही सेठ जी के स्वागत में भांति भांति के पकवान बनाने में जुटा था। अपने भगवान विष्णु का भोग तो वह चलते फिरते बना लेता था, किंतु आज उसे कई महीनों से भगवान को भोग लगाने के लिए सीधा भेजने वाले सेठ जी को भगवत प्रसाद देना था। इसलिए उस भक्त श्याम ने रसोई बनाने में अपनी सारी पाक कला झोंक डाली थी। सुंदर और स्वादिष्ट पकवान बनाने के लिए उसने पूरी मेहनत की थी। वहीं सेठ जी के द्वारा भेजे हुए चावल धो करके भक्त ने खीर बनाई, उसे धीमी आंच पर पका करके गाढ़ा किया और उसमें सेठ जी के द्वारा भेजे हुए पिस्ते, बादाम, केसर और किशमिश डाल दिए। वहीं मिर्च, अदरक को कूट करके उससे बाजरा, बेसन और गेहूं के आटे में भर भर के मोटे मोटे मिर्चे टिककर रोटियां बनाई। दोस्तों, फिर रसोई बनाकर भक्त श्याम स्नान करने चला गया, ताकि स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु को भोग लगा सके और उसके बाद में सेठ जी को उनका प्रसाद दे सके। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जब भक्त श्याम को स्नान करके लौटा तो उसने देखा कि सेठ जी प्रसाद ग्रहण करने के लिए स्वयं तो आए ही हैं, साथ में अपनी सेठानी को भी लेकर आए हैं। श्याम ने तुरंत ही दोनों को राम राम किया और उन्हें आसन देकर बिठाया
और बोला, मैं भगवान विष्णु को भोग लगाकर आता हूँ, फिर आपको प्रसाद परोसता हूँ। दोस्तों, वहीं भगवान विष्णु जो भावना के भूखे थे, उनकी भूख सहन नहीं हो रही थी, इसलिए वे बोले, पुजारी एक काम करो, भगवान को जल्दी से भोग लगा लो, मुझसे भूख सहन नहीं हो रही है। दोस्तों, सेठ बने भगवान विष्णु की बात सुनकर भक्त श्याम खींच कर बोला, देखो सेठ जी, भूख तो मुझे भी जोर से लगी है, किंतु मैं अपनी भूख के कारण भगवान को भोग लगाना नहीं भूलता। इधर सेठ बने भगवान विष्णु एक पत्तल उठाते हुए बोले, पुजारी जी आप भोग लगाइए, मैं पत्तल परोस लेता हूँ, मुझसे भूख सहन नहीं हो पा रही है। दोस्तों, फिर भक्त श्याम ने डांटते हुए कहा, सेठ जी, भगवान के कामों में जल्दबाजी नहीं चलती है और ना ही कंजूसी चलती है, इसलिए चुपचाप इंतजार करो, जब तक मैं भगवान विष्णु को भोग नहीं लगा लेता, तब तक आप रसोई के पास भी नहीं भटक सकते। चुपचाप इधर बैठ जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए, मैं अभी आता हूँ, फिर आपको पेट भरकर भोजन कराऊंगा। दोस्तों, फिर सेठ बने भगवान विष्णु डांट खाकर चुपचाप अपने आसन पर बैठ गए। सेठानी बनी लक्ष्मी जी उनकी यह दशा देखकर अपनी हंसी मुश्किल से रोक पाई। जैसे भक्त श्याम पत्तल में सामग्री लेकर भगवान को भोग लगाने मंदिर में गया, भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को मौन रहने का संकेत करते हुए चुपके चुपके पैर रखते हुए रसोई में पहुंच गए और एक एक व्यंजन उठाकर खाने लगे। दोस्तों, भगवान विष्णु प्रसाद को खाते ही चौंक गए, क्योंकि खीर में चीनी की जगह नमक भरा हुआ था और सब्जियों में चीनी। रोटी का एक कोरा तोड़कर मुंह में डाला तो वह तीखी मिर्ची से भरी थी, जिसे सी सी करते हुए भगवान विष्णु उल्टे पैर भागकर अपने आसन पर जा बैठे और इधर लक्ष्मी जी अपने स्वामी की ऐसी हालत देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ी। भक्त श्याम ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए रसोई में जा पहुंचा और भोग को रसोई में मिलाकर पवित्र बना दिया। फिर सेठ जी के सामने पत्तल परोस कर बोला, सेठ जी, मैंने भगवान विष्णु को भोग लगा दिया है, अब आप जी भरकर प्रसाद खाइए। तब सेठ रूप धारण किए हुए भगवान विष्णु प्रसाद ग्रहण करने की बात सुनकर ही उनके पसीने छूटने लगे और कभी भगवान विष्णु भक्त श्याम को तो कभी लक्ष्मी जी को देखने लगे। भक्त श्याम को सेठ जी की ढील बर्दाश्त नहीं हुई और वह कहता है, सेठ जी, अब क्या हो गया आपको? अभी अभी तो आप इतने उतावले हो रहे थे, अब आप खाने में इतनी देरी क्यों कर रहे हैं? आप जल्दी से प्रसाद ग्रहण करें, तभी तो माता जी भी प्रसाद ग्रहण करेंगी और फिर मैं भी प्रसाद पाऊंगा। फिर भक्त श्याम की ललकार सुनकर भगवान विष्णु ने चुपचाप खीर का कुल्हड़ उठाया और सारी नमकीन खीर गटागट पी गए। कुल्हड़ खाली होने की देर थी कि श्याम ने उसे झट से भर दिया। अपने प्रिय भक्त के हाथों से परोसे हुए भोग में भगवान को आज दुगना स्वाद आ रहा था, जिससे श्याम परोसता गया और भगवान विष्णु पीते गए। लक्ष्मी जी भक्त और भगवान के इस प्रेम को देखकर एकदम मंत्रमुग्ध हो गई। जब सारी रसोई समाप्त हो गई तो भगवान ने एक जोड़ की डकार ली। तब श्याम को होश आया और बोला, वाह सेठ जी वाह, मैं बावला ही था जो आज इतनी थोड़ी सी रसोई बनाई।
मुझे पता होता कि आपको प्रसाद ग्रहण करने का इतना बड़ा शौक है तो मैं और ज़्यादा रसोई बनाता। तब भगवान विष्णु अपने पेट पर हाथ फेरते हुए सेठानी बनी लक्ष्मी जी की ओर मुस्कुराकर देखते हुए बोले, पुजारी जी, मैं इतना रोज खाना कहाँ खाता हूँ, किंतु आज प्रसाद इतना स्वादिष्ट बना था कि अपने पर बस नहीं रहा और खाता ही चला गया। फिर भक्त श्याम रुआन सा होकर बोला, सेठ जी, वह तो आपने ठीक किया, लेकिन माता जी तो भूखी ही रह गई। रसोई तो आपने सारी साफ कर दी। दोस्तों, फिर ममता माई लक्ष्मी जी से श्याम की उदासी देखी नहीं गई और उन्होंने बची हुई खीर की 4 बूंदें अपने कंठ में टपका ली। भगवान द्वारा भोग लगाने से प्रसाद में अद्भुत अलौकिक स्वाद भर गया था। ऐसी सुगंधित और मीठी खीर छक्कर जगत जननी लक्ष्मी आकंठ तृप्त हो गई। उनके तृप्त होते ही सृष्टि का प्रत्येक प्राणी तृप्त हो गया। दोस्तों, फिर भक्त श्याम बोला, सेठ जी, आपने और माता जी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, इससे मुझे अत्यंत संतोष प्राप्त हुआ। दाना ले ही लेता हूँ, जिससे कि विष्णु भगवान के प्रसाद का अनादर ना हो। ऐसा कहकर भक्त श्याम ने खीर के पात्र में लगा हुआ एक चावल का दाना उठाकर अपने कंठ में डाल लिया, जिससे उसी चावल के एक दाने से ही भक्त श्याम की जन्म जन्मांतर की भूख प्यास मिट गई और समस्त वासनाओं और इच्छाओं की तृप्ति हो गई। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, वहीं उसके ज्ञान के नेत्र खुल गए और उसने क्या देखा कि उसके सामने भगवान विष्णु और जगत जननी लक्ष्मी जी आशीर्वाद के मुद्रा में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। फिर तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी का असली रूप देखकर भक्त श्याम दौड़कर उनके चरणों में लेट गया। फिर भगवान विष्णु ने भक्त श्याम को अपने हाथों से उठाकर अपने सीने से लगा लिया और कहा, बेटा बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तब भक्त श्याम कहने लगा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका प्यार चाहिए। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, नहीं श्याम, तुमने अब तक गरीबी देखी है, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम इस राज्य के राजा बनकर इस राज्य का सुख भोगो और शरीर पूरा होने के बाद मैं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति कराऊंगा और अपने बैकुंठ धाम में स्थान दूंगा। दोस्तों, ऐसा कहकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गए। दोस्तों, वही गरीब श्याम जो भगवान को नित्य नियम से भोग लगाकर स्वयं भोजन करता था, उसे यह फल मिला कि वह भिखारी से राजा बन गया। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, उसी भगवान विष्णु के मंदिर के पास एक किसान अपने पत्नी के साथ एक झोपड़ी बनाकर रहता था। मंदिर में जो भी स्त्री या पुरुष पूजा के लिए आते जाते थे, वह किसान मंदिर पर आने वाली स्त्रियों को घूर घूर कर देखता रहता था और अपनी दृष्टि गलत रखता था। वहीं उस किसान की पत्नी मंदिर पर आने वाले पुरुषों को घूर घूर कर देखती रहती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। फिर एक दिन एक ठग कहीं से घूमता हुआ उस किसान की झोपड़ी से होकर गुजरा। तब किसान की पत्नी की नज़र उस ठग पर पड़ गई। वह ठग दिखने में किसान से ज़्यादा हष्ट-पुष्ट और सुंदर था। देखते ही देखते किसान की पत्नी उस ठग को अपना दिल दे बैठी और मौका पाकर किसान की पत्नी ने उस ठग से कहा, मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगी हूँ, तुम मुझे अपने साथ ले चलो। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती,
फिर ठग ने किसान की पत्नी से कहा, तुमने घर में जितना भी धन रखा है चुपचाप निकाल कर ले आओ, फिर हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चलकर सुख का जीवन जिएंगे। तब किसान की पत्नी घर में घुसकर जितना भी धन चुरा सकती थी लेकर ठग के पास आ गई और ठग किसान की पत्नी को लेकर गांव से दूर निकल गया। दोस्तों, फिर थोड़ी देर के बाद एक ठगनी उसी किसान की झोपड़ी से होकर गुजरी। तब किसान की नज़र उस ठगनी पर पड़ गई। ठगनी किसान की पत्नी से बहुत ज़्यादा सुंदर थी, इसलिए किसान ठगनी को अपना दिल दे बैठा, जिससे मौका पाकर उसने ठगनी से कहा, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, चलो हम कहीं दूर चलकर एक साथ सुखपूर्वक रहेंगे। तब उस ठगनी किसान की बात को सुनकर तैयार हो गई और किसान को जो भी धन उस घर में अपने पास मिला उसे लेकर ठगनी के साथ गांव से दूर निकल गया। दोस्तों, फिर कुछ समय चलने के बाद किसान की पत्नी और ठग एक नदी पर पहुँचे और दूसरे स्थान पर किसान और ठगनी। ना तो किसान को पता था कि उसकी पत्नी ठग के साथ गई और ना ही किसान की पत्नी को पता था कि किसान ठगनी के साथ चला गया है। दोस्तों, फिर भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती। नदी पर पहुंचने के बाद ठग किसान की पत्नी से कहता है, तुम ये गहने मुझे दे दो, मैं इन्हें नदी के पार रखाऊं, फिर तुम्हें पार कराऊंगा। फिर ठग की बातों में आकर किसान की पत्नी ने धन उसे दे दिया और ठग ने धन लेकर किसान की पत्नी को नदी में धकेल दिया और वहां से चला गया। फिर दूसरी ओर ठगनी ने किसान से सारा धन ले लिया और उसे भी नदी में ढकेल दिया और दूसरी ओर चली गई। फिर किसान और उसकी पत्नी नदी में डूबते उछलते हुए एक स्थान पर मिले। तब दोनों चौंक गए और अपनी अपनी गलती पर पछतावा करने लगे। उसके बाद उस नदी के आसपास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था और इस प्रकार उनकी नदी में डूबकर मौत हो गई। अब भगवान शिव कहते हैं, हे पार्वती, जो अपने का नहीं हुआ वह किसी और का नहीं हो सकता। अब तुम अपने पहले प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि भगवान को किस प्रकार का भोग लगाने से भिखारी भी राजा बन जाता है। जिस प्रकार इस कहानी में श्याम ने विष्णु लक्ष्मी का भोग लगाया और सेवा की, और उसी प्रकार से जो भी इंसान सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को कुछ भी रूखा सूखा भोग लगाता है, वह भगवान की कृपा से राजा बन जाता है। भगवान भोग की वस्तु नहीं, बल्कि इंसान की भावना को देखते हैं कि आप उसे कितना प्रेम से भोग लगा रहे हैं। इसलिए हर इंसान को रोजाना सच्चे मन से नियम अनुसार भगवान को भोग लगाना चाहिए और उसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी की कृपा होती है और व्यक्ति भिखारी होकर भी राजा बन जाता है। अब तुम अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर सुनो। तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि स्त्री को दूसरे का पति और पुरुष को दूसरे की पत्नी क्यों अच्छे लगते हैं। जो स्त्री या पुरुष चरित्रहीन होते हैं उन्हें हमेशा दूसरे का पति या दूसरे की स्त्री ही अच्छे लगते हैं। जिस प्रकार से किसान और उसकी पत्नी दोनों ही चरित्रहीन थे, ना तो किसान को अपनी पत्नी अच्छी लगती थी और ना ही किसान की पत्नी को उसका पति अच्छा लगता था, इसलिए उन्होंने चरित्रहीनता की। इसीलिए उन्हें अपने चरित्रहीनता का फल भोगना पड़ा। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। इसी वजह से किसान और उसकी पत्नी की नदी में डूबकर मृत्यु हो गई।
पति पत्नी के बीच सच्चा प्रेम, वफादारी, सेवा, आत्मीयता और विश्वास तभी रह सकता है जब एक व्यक्ति निष्ठा का व्रत धारण करता है और दूसरा व्यक्ति भी उस निष्ठा पे खरा उतरता है। यदि कोई स्त्री अनेक पुरुषों से और पुरुष अनेक स्त्रियों से गुप्त संबंध स्थापित करता है तो उसके शरीर, रक्त, मन और मस्तिष्क में अनेक तत्व मिल जाने के कारण अस्थिरता, खींचतान, आकर्षण और विकर्षण के दौर शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में सच्चा प्रेम, वफादारी और आत्मीयता असंभव हो जाती है। व्यभिचारी स्त्री पुरुषों का दाम्पत्य जीवन हमेशा कपट, धूर्तता, मायाचार और छल से भरा होता है। वे अवसर पड़ने पर अपने साथी को ही धोखा देते हैं। इसलिए जो स्त्री चरित्रहीन होती है उसे कभी अपना पति अच्छा नहीं लगता है और जो पुरुष चरित्रहीन होता है उसे कभी अपनी स्त्री अच्छी नहीं लगती। ऐसे स्त्री पुरुष अंत समय में नरक की ओर जाते हैं। इसलिए सदैव सद्मार्ग पर चलने के लिए हर स्त्री पुरुष को चरित्रवान होना चाहिए, तभी वे भगवान की कृपा का पात्र बन सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार भगवान शिव ने माता पार्वती को यह कथा सुनाई और कथा के माध्यम से उनके प्रश्नों का उत्तर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कथा ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की नई कथा और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।